दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं MWR चैनल पे। मैं रागिब अहमद, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। आज हम बात करेंगे कि इस समय को कैसे बिताया जाए। इसके लिए बहुत छोटी चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। किसी शहर में एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही थी। शहर के सभी बड़े लोग, चुनिंदा लोग उस पार्टी में थे। पीना पिलाना चल रहा था। बहुत सारी, आपको पता है कि पीने के बाद ऐसी बातें निकल आती है जिनका कोई तुक नहीं होता। और उसी पार्टी में पीने के बाद एक विषय पे चर्चा शुरू हो गई। विषय था लाइफ इम्प्रिजनमेंट अच्छा है या डेथ पेनल्टी। हालांकि दोनों बुरी बात है, लेकिन पीने वालों को कौन समझाए साहब। पार्टी में एक ग्रुप कहता था आजन्म कारावास, तो दूसरा ग्रुप कहता था मृत्युदंड। पीने के बाद दोनों बहस छिड़ गई। उस शहर का एक अमीर आदमी ये कहता था कि साहब मृत्युदंड देना चाहिए, जबकि वकील कहता था आजन्म कारावास। दोनों में बहस छिड़ी। उसके बाद दोनों ने शर्त लगी। शर्त ये थी, उस अमीर आदमी ने उसको चैलेंज दिया कि भाई साहब आप 14 साल जेल में रह के बताइए, मैं आपको आधी प्रॉपर्टी देने तैयार हूं। वकील का दिमाग वकील का होता है। वकील ने फौरन कैलकुलेशंस किए और उसे पता चला कि ये जितनी प्रॉपर्टी दे रहा है, अगर मैं 40 साल में प्रैक्टिस करूं तो नहीं मिलेगी, और ये सिर्फ मुझे 14 साल जेल में रहने में दे रहा है। उसने डन किया, लेकिन दोनों ने कंडीशन रख दी। अमीर आदमी ने शर्त रखी कि आप अगर 14 साल के एक दिन पहले भी बाहर आते हैं तो मैं आपको 1 रुपया नहीं दूंगा। उस वकील ने भी कहा कि मुझे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी भौतिक सुख सुविधा जो चाहिए वो सभी चाहिए। ये देखने के बाद दोनों की शर्त लगती है। शर्त लगने के बाद वकील साहब को जेल भेज दिया जाता है। पहले कुछ दिन वकील साहब बहुत आराम से जीते हैं, कोई टेंशन नहीं। उनको भी लगता है यार जिंदगी बहुत अच्छी है, खाओ और आराम करो। लेकिन ऐसा कितने दिन जी सकते हैं? महीना, 2 महीने, 6 महीने। 6 महीने बाद वकील साहब बोर हो जाते हैं, उगता जाते हैं। वो फौरन डिमांड भेजते हैं। उन्हें पियानो बजाने का बड़ा शौक होता है। कुछ दिन तक तो पियानो बजाते रहे, लेकिन कितने दिन बजा सकते थे? साल, 2 साल, 2.5 साल बाद उन्होंने पियानो फिकवा दिया। फिर उनको फिक्र होने लगी कि समय कैसे बिताया जाए। उन्होंने फौरन उस अमीर आदमी को मैसेज भेजा और कहा कि मुझे शराब चाहिए। उन्हें लगा शराब से शायद अच्छा टाइम बीत सकता है, और हुआ भी। कुछ दिन तक वो शराब पीते रहे। पहले कुछ दिन थोड़ी थोड़ी पी, फिर बढ़ते गई, और फिर शराब इस हद तक बढ़ गई कि वे बीमार रहने लगे। साल, 2 साल, रोक रोक कर कितना रोका जा सकता है। आखिर 2.5 साल बाद, 3 साल बाद उनको भी लगा कि शराब बेकार चीज़ें, सारी चीज़ें बाहर फिकवा दी। अब उनके सामने प्रश्न था कि वो समय कैसे बिताए। इसी परेशानी के दौरान एक बार जेलर उनसे मिलने आते हैं और वे अपनी किताब वहाँ भूल कर जाते हैं। वकील साहब अपनी किताब उठाकर पढ़ने लगते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं। दूसरे दिन किताब लेने जब जेलर लौटते हैं, वो कहते हैं कि वो मेरा किताब कहाँ है, आपने डिनर नहीं किया। वो कहते हैं डिनर? कौन सा डिनर? वो कहते हैं वो पढ़ा है, मैं कल शाम में किताब भूल के गया था, अब लेने आया हूँ, आप किताब पढ़ रहे। वकील की समझ में आता है। वो फौरन सूचना भेजते हैं, मार्गदर्शन मांगते हैं, और बहुत सारी किताबें वो अपनी लाइब्रेरी के लिए मंगा लेते हैं। जो बियर बार था अब वो एक पुस्तकालय बन जाता है, किताब घर बन जाता है। वकील साहब रात दिन पढ़ते और सिर्फ पढ़ते, बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं। एक दिन जेलर मिलने आता है, कहता है वकील साहब मुबारक हो, आप कल करोड़पति बनने वाले हैं। साहब के जहन में सवाल नहीं आता। कहते कौन सा करोड़पति, क्या हो गया? कह रहे आपने शर्त लगी थी 14 साल पहले, और अब आप वो शर्त जीतने वाले हैं, क्योंकि कल 14 साल पूरे होने वाले हैं। वकील साहब के दिमाग में बात आ जाती है कि क्या हुआ है। वो फौरन कहते हैं कि मुझे आज ही बाहर जाना है। जेलर कहता है कि वकील साहब आपको 1 पाई नहीं मिलेगी, 1 रुपया नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं किताबें ले जाना चाहता हूँ। और वो लिखित में दे देते हैं और वहाँ से लौट जाते हैं। मैं आपको इस दौरान इन 7 सालों में क्या हुआ वो बता देना चाहता हूँ। जहाँ वकील ज्ञान पाते हैं, वहीं पर वो अमीर आदमी 7 साल में अपनी पूरी दौलत जुए और शराब में हार चुका होता है। दोस्त, वकील उस सेठ को मिलने जाते हैं। सेठ शराब के नशे में धुत अपने उजड़े हुए घर में बैठा होता है, लेकिन जैसे वकील को देखता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कहता है आई वॉन द बेट, आई वॉन द बेट, मैं जीत गया और मुझे कुछ नहीं देना पड़ेगा। वकील कहता है भाई मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं तेरे आभार व्यक्त करने आया हूँ, धन्यवाद देने आया हूँ। ये सुनते ही सेठ ने जितनी पी होती है सारी उतर जाती है। वो जग जाता है, कहते हैं कौन से धन्यवाद, किस बात के धन्यवाद? अब मैं जो कह रहा हूं दोस्तों, ये ध्यान से सुनिए और इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि यही बात आपको इस लॉकडाउन के दरमियान आपके खाली समय में करनी है। वो वकील कहते हैं दोस्त, तेरे कारण जो दौलत मुझे मिली है वो ना कोई चुरा सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना वो जलाई जा सकती है। मैं जितनी बांटूंगा उतनी बढ़ेगी। ऐसी ज्ञान रूपी दौलत
मुझे तेरे कारण मिली है, इसीलिए मैं तेरे धन्यवाद देने आया हूँ। दोस्तों, आपके पास काफ़ी समय है। इस समय में भले आप दुनिया की दौलत नहीं कमा सकते, लेकिन हाँ, ज्ञान की दौलत जरूर कमा सकते हैं। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अपने ज्ञान रूपी दौलत को बढ़ाइए, जो ना छीनी जा सकती है, ना चुराई जा सकती है, ना जलाई जा सकती है। जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है, प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और MWR चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।